नमस्कार, मैं हुमन चौधरी। आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं बाराबंकी के एक ऐसे स्थान पर जहां पर विश्व प्रसिद्ध पारिजात का वृक्ष है। अगर इसकी पौराणिक मान्यता की बात करें तो कहते हैं कि जब देवताओं का समुद्र मंथन चल रहा था तो 14 रत्न जो प्राप्त हुए थे, उन 14 रत्नों में से ये पारिजात का एक वृक्ष था। और एक मान्यता ये भी है कि जो माता कुंती हैं वो इसके फूलों से शिव जी का अभिषेक किया करती थी। इस वृक्ष को स्वर्गलोक से अर्जुन लेकर आए थे। और आज की बात करें तो आज की मान्यता ये है कि यहाँ पर इस पारिजात वृक्ष जो है, इस स्थान पर हजारों लोग आते हैं और अपनी मनोकामना मानते हैं और कहते हैं कि उनकी इच्छाएं यहाँ से पूरी होती हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जो ये पारिजात वृक्ष का जो स्थान है, यहाँ के महाराज जी मौजूद हैं। इनसे कुछ बातचीत करते हैं कि क्या कुछ यहाँ का इतिहास रहा है और क्या यहाँ की पौराणिक कहानी। महाराज जी, यहाँ की पौराणिक कहानी के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। पौराणिक कहानी ये है कि ये वृक्ष समुद्र मंथन से निकला हुआ वृक्ष है। ये 14 रत्नों में एक रत्न भी है। ये स्वर्गलोक में था इंद्र जी के पास। जब पांडव लोग अज्ञातवास में थे उस समय अर्जुन अपनी माता कुंती के लिए ला करके वृक्ष स्वर्गलोक से यहाँ पर लगाए हैं। इन्हीं की पुष्प की पूजा माता कुंती ने भोलेनाथ की की थी। तब पांडव लोगों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। तब से ये पेड़ पृथ्वी लोक पर है। इसकी आयु लगभग 7000 वर्ष हो रही है। ये 6 महीने हरा भरा रहता है और 6 महीने सूखा रहता है। इसके पुष्प खिलते हैं तब सफ़ेद रंग के होते हैं और सूखने पे सुनहरे रंग के हो जाते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हरवंश पुराण या महाभारत में पढ़ सकते हैं। अगर आज की मान्यता के अनुसार बात करें तो यहाँ पे बहुत सी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उनकी अपनी मान्यताएं होती हैं। किस तरह से उनका मतलब देखना है, श्रद्धा है, किस तरह से मान्यताएं हैं उनकी? देखिए, अब ये तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि 100 में लगभग 50% लोग तो आते हैं और कहते हैं महाराज जी मैंने आया तो मैं पहली बार जब आया हूँ तो मन्नत मांग करके गया और मेरी मन्नतें पूरी होती हैं। और लोग आते हैं जो जिसका मन्नत जैसे हिसाब से मांगता है उसी हिसाब से वो अपना काम करके जो भंडारा या कुछ भी उनका जो होता है दान दक्षिणा वो दे करके और अपना चले जाते हैं। मतलब ये लोगों की मान्यता है कि हमारी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती हैं। अच्छा, बात की जाए कि बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर जो धार्मिक स्थान है वहाँ पर मेलों का आयोजन होता है। क्या यहाँ पर भी किसी मेले का आयोजन होता है? नहीं, यहाँ ये ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मेला तो प्रतिदिन रहता है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। और वैसे तो आप सावन के महीने में आएंगे तो मेला नहीं, लेकिन भीड़ लगभग लाखों लोगों की संख्या में लोग श्रद्धालु आते जाते रहते हैं। तो ये अपना सावन के महीने में, उसके बाद ये आप आ जाएंगे फागुन के महीने में। ये 1 महीना फागुन का होता है, उसमें बराबर कंटिन्यू भीड़ रहती है। वैसे तो मंगलवार और शनिवार संडे ये 3 दिन तो भीड़ आपको मिलेगी। हजारों की संख्या में लोग आते जाते हैं। हाँ। श्रद्धालुओं के लिए एक विधि बतानी हो कि जो यहाँ पर आते हैं दूर से अपनी मान्यताएं मांगते हैं, या क्या पूजन विधि है या क्या परिक्रमा विधि है, थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए। यहाँ विधि कोई नहीं है, बस ये है कि अपना आए और जैसे आपके भाव होते हैं। यहाँ ये नहीं कि आपको नियम आपको 11 परिक्रमा करनी है या 51 करनी है। आपका भाव है कि मैं 5 कर लूँ, 7 कर लूँ, 51 कर लूँ, 21 कर लूँ, वैसे है। ये नहीं कि आपको इतना करना है। तो ये थे महाराज जी इस स्थान के, जिनसे हमारी बातचीत हुई, जिन्होंने पौराणिक मान्यता के बारे में भी बताया और आज की जो श्रद्धालुओं की मान्यता है उसके बारे में भी बताया। और हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, किसी नए स्थान के साथ, किसी नए इतिहास के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी 24 नेटवर्क के साथ।